साथियों नमस्ते। आज आप मेरे साथ 4.2 का पार्ट 2 करने वाले पार्ट 2 नहीं पार्ट 1 करने वाले हैं। प्रश्नावली पॉइंट 2 का पार्ट 1 करने वाले हैं। साथियों आपने इस तरह के प्रश्न पहले भी किए होंगे। उन प्रश्नों में आपको क्या हुआ था कि उनमें आपको शीर्ष दे देते थे और आपको क्षेत्रफल निकालना था, लेकिन अब इसमें थोड़ा अलग है। साथियों इसमें ना थोड़ा फॉर्मूला दूसरा लगेगा। अपन को ना निम्न में से प्रत्येक बिंदुओं के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन वो ना अपन को उप सारणिक विधि से करना है। कौन सी विधि से करना है? उप सारणिक विधि से। तो चलो देखिए अपन इस वाले प्रश्न को करते हैं। इस वाले प्रश्न में करना क्या है ना अपन को कि अपन को शीर्ष दिए गए हैं, अपन इनको मान लेते हैं ए बी और सी। क्या क्या मान लेते हैं साथियों? ए बी और सी। और इन्हीं में ना आप मान लेना, देखिए जैसे कि तब लिख के यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर में इतना, x2 ये देखिए x1 बराबर में इतना, y1 बराबर में इतना, x2 बराबर में इतना, y2 बराबर में इतना। और फिर ये रहा फॉर्मूला। साथियों आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ साथियों, कि इस वाले फॉर्मूले से ना अपन इसको हल करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि अपन ना सारणिकों का मान सिर्फ 2/2 की उससे ही ज्ञात 2/2 के आप भी उसे ही ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है ना 3/3 का है। तो अपन क्या करेंगे ना, पहले तो इसमें मान रख लीजिए साथियों। ये देखिए अपन क्या करते हैं, पहले ना इसमें मान रख लेते हैं। जो मैंने रख लिए हैं आप सब देख सकते हैं, मैंने मान तो रख लिए हैं। अब क्या करना है, अपन को उप सारणिक बनाना है। इनको ना उप सारणिक बनाना है। क्या बनाना है साथियों? उप सारणिक बनाना है। उप सारणिक बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं अपन करते हैं। उप सारणिक बनाने के लिए अपन करते हैं कि उसी को देखिए उसकी पहली पंक्ति का प्रसार करते हैं। पहली पंक्ति में जो अवयव होते हैं ना उनको अपन गुणा में लिखते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, इस वाली वीडियो में बता रहा हूँ कि पहला अवयव होता है प्लस का, दूसरा अवयव होता है माइनस का, और तीसरा अवयव भी होता है प्लस का। प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना साथियों। और फिर अपन इनके अंदर के जो वो अवयव मान याद करते हैं। अंदर के मान कैसे याद करते हैं? जैसे जो जिस अवयव का आप भी सारणिक उप सारणिक अपन को चाहिए, जैसे अपन को 0 का चाहिए था तो अपन ने 0 वाला स्तंभ रख लिया और पहली रेखा ढक ली, बाकी जो बचा वो अपना आप भी वो हो गया उसका उप सारणिक। अब देखिए साथियों इसके मैंने उप सारणिक याद कर लिए हैं। देखिए मैथ में हमेशा लेफ्ट से राइट चलते हैं, मतलब पहले लेफ्ट तरफ से राइट तरफ का गुणा होता है। जो मैंने आपको गुणा करके बताया है ना साथियों, ये गुणा भाग लो आप कर लेना। क्या है ना कि अगर मैं इन चीज़ों को लेने बैठ गया ना तो वीडियो बहुत लंबी होती है, और ये चीज़ तो आप आसानी से कर सकते हैं। गुणा भाग करने में कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका आंसर आएगा ना, इसका आंसर आएगा 15/2 वर्ग इकाई, ठीक है ना साथियों। ये क्षेत्रफल है इसलिए इसको वर्ग इकाई जरूर लिखना। अगर आप वर्ग इकाई नहीं लिखेंगे ना तो आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है ना साथियों। देखिए अब अपन इसी तरह दूसरा वाला प्रश्न करते हैं, ठीक है। दूसरे वाले प्रश्न में ही कुछ नहीं करना। दूसरे वाले प्रश्न में ही पहले अपन लिखेंगे, दिया है शीर्ष बराबर में ए का मान ए मान लेंगे, बी और सी मान लेंगे, ठीक है ना साथियों। ए बी सी मान लिया, फिर उसके बाद अपन को क्या करना है, ए बी सी मानने के बाद अपन करेंगे उप सारणिक। पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर इनको उप सारणिकों में बदलेंगे। देखिए इसका मान रखते हैं। देखिए ये मैं मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, आप लोग नोट कर लेना जब नोट कर रहे हैं ना। तो देखिए साथियों, देखिए अब क्या करते हैं, इनको ना उप सारणिकों में बदलेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पहले क्या करते हैं, पहले अपन फॉर्मूले में मान तो मान रखना भूल ही गए अपन। ये देखिए यहाँ पे x1 का मान रखा होगा, x2 का मान रखा होगा, y2 का मान रखा होगा, y1 का मान रखा होगा। ये देखिए पहले मान रख लेते हैं। मैंने आपको बता दिए, फॉर्मूला भी आपको बता दिया है। अब देखिए साथियों इसको हॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहली पंक्ति का प्रसार करते हैं। मतलब पहली पंक्ति के जो 3 अवयव होते हैं ना उनको अपन लाइन बाय लाइन लिखते चलते हैं गुणा। हम देखिए इस तरह से, ठीक है ना। क्या होता है ना कि पहली पंक्ति पहला अवयव जो होता है ना वो प्लस का होता है, दूसरा जो होता है वो माइनस का होता है, और तीसरा जो होता है वो प्लस का होता है। उप सारणिक बदलने का यही फॉर्मूला होता है, उसकी संरचना यही होती है उप सारणिक की साथियों, ठीक है ना। उसमें देखिए अब देखिए आप समझ सकते हैं। देखिए 2 वाला निकालना था तो 2 का स्तंभ ढक लिया और इसकी रेखा मतलब वो पंक्ति को ढक लिया। अब अपन को क्या निकालना है, 7 का निकालना है तो 7 का स्तंभ ढक लो और उसकी पंक्ति ढक लेना, ठीक है ना साथियों। ये करना है। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए अपन को 1 का निकालना तो जो अपन को निकाल लिया। देखिए अब इसका गुणा भाग करते हैं। गुणा भाग करने में क्या होगा साथियों, पहले अपन लेफ्ट से राइट का करते हैं मतलब, और इनके बीच में ना माइनस आता है साथियों। ये जो
अपने मॉडुलस है ना साथियों, अपन तब इनको गुणा करते हैं ना, तो एक अवयव का देखिए अपन ने 1 से 1 का गुणा कर लिया और उसके बाद में माइनस आएगा, फिर अपन 1 से 8 का गुणा करेंगे, ठीक है ना साथियों। उसी तरह से अपन इसका गुणा करते हैं। गुणा करने में कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्या है ना कि साथियों ये मॉडुलस मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दी है, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाए हैं। कृपया कर आप वो वाली वीडियो जाके देख लें। वो वाली वीडियो जाके नहीं देखेंगे तो होगा क्या, मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है इस तरह से डबल मेहनत करनी पड़ती है। और वो डबल मेहनत करने से क्या होता है, आप ना तो उस साइड के रहते हैं ना साइड के रहते हैं। अब देखिए साथियों अपन समीकरण 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को संरेख दर्शाना है साथियों। संरेख का मतलब आप समझ रखे हैं कि वो एक ही रेखा में है, 3 बिंदु एक रेखा में है कि नहीं, उसको दर्शाने के लिए एक शर्त होती है। ये लिखिए साथियों, ये जो फॉर्मूला है ना, अगर अपन ने इसको हल करते अपन ने इसका मान रखा और अगर अपन ने उप सारणिक बनाकर उसको हल किया और उसका जो मान आया वो 0 आ गया, अगर उसका मान है ना 0 आ गया ना, तो क्या होगा साथियों, वे जो 3 बिंदु थे ना वो संरेख हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही समझा तो दिया है, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखेंगे दिया है x बराबर में, देखिए अपन x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के मान तो याद कर ही लिए, ये लिखे हैं। अब क्या करते हैं अपन ना इसको समीकरण में रखते हैं, काय में रखते हैं, समीकरण में रखते हैं। ये देखिए, और इसके बराबर में ना अपन को 0 लाना है, मतलब बराबर में 0 लाने से मतलब ये है कि अपन को इसको हल करना है। और इसको हल करते करते अगर ये 0 आया तो ये जो 3 बिंदु दिए गए हैं ना, ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, ठीक है ना साथियों। अब देखिए अब अपन क्या करते हैं, अपन को यहाँ पे ना क्या बनाना है, उप सारणिक बनाना है। ये अपन को 3/3 का दिया है, अपन को उसको 2/2 में बदलना है। देखिए बदलने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ अपन को देखिए, आप तो समझदार लोग हैं साथियों, ये ब्रैकेट लगा के चलना। अब क्या है ना साथियों, ये दो अवयव आएंगे ना, इसलिए इनमें ना ब्रैकेट लगा देना। ब्रैकेट लगाने से होगा ये कि आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना साथियों। ये देखिए आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। क्या है ना कि ये प्रश्नावली बहुत सी सरल प्रश्नावली है, इसमें कुछ है तो नहीं कुछ खास, बस क्या है ना थोड़ा कंसंट्रेशन की बात है। अगर आप उप सारणिक बनाना, आप मेरी पिछली वीडियो आपने देखी हो तो आपको उप सारणिक बनाने आते होंगे। सिर्फ इतना सा काम है, फॉर्मूला लगाना है, उप सारणिक बनाना है, ठीक है ना साथियों। जरा रुकना, ये देखिए साथियों, तो अपन ने क्या किया, फिर इससे उप सारणिक बना लिए। उप सारणिक बनाना आपको आ गया होगा, मैंने पिछले 2 प्रश्नों में भी समझाया है। अगर आपको नहीं आता तो कृपया करके आना आप पिछली वाली वीडियो जाके देखें, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में वो बात नहीं बता सकता। हर एक चीज़ मतलब हर एक वीडियो में बार बात घसीटना मज़े नहीं आएंगे। तो देखिए अब क्या करना है, अपन को इनको गुणा भाग करना है। गुणा भाग लोग आप तो कर ही लेंगे, इतना तो समझदार आप हैं कि गुणा भाग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना मेरे साथियों। तो अब देखिए ज़रा क्या करना है अपन को, कि देखिए इनसे ये कटते चले जाएंगे साथियों, सब कुछ कट जाएगा। तो इसका बराबर में क्या आया साथियों, बराबर में आया 0, जो कि अपन को लाना था। तो अब एक और लाइन, आप तो क्या है ना, मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ, लेकिन आप ना अपनी कॉपी में करते होंगे तो आपके पास पर्याप्त जगह होगी, इसलिए आप ना स्टेप बाय स्टेप लिखना जैसा मैंने आपको लिखवाया था। और आप बड़ी लाइन से में लिखना कि अतः दिए गए शीर्ष संरेखीय हैं। देखिए अब अपन को ना इनमें क्या करना है, शीर्ष ज्ञात करने हैं, और के का मान ज्ञात करना है। और अपन को ना इसमें साथियों इसमें अपन को क्षेत्रफल दिया गया है। देखिए क्षेत्रफल बराबर लिखा है 4 वर्ग इकाई। क्या लिखा है साथियों, 4 वर्ग इकाई। जो ये फॉर्मूला होता था ना, इसी से ज्ञात करेंगे। सिर्फ उसमें फ़र्क जितना होता, पहले अपन से क्षेत्रफल पूछा था, अब अपन से उसमें अवयव पूछ लिया गया है कि देखिए इस तरह से अपन को उसी का अवयव बताना है इस बार। देखिए तो चलो करते हैं इस वाले प्रश्न को। करने में कुछ नहीं है साथियों, यहाँ पे लिख देंगे दिया है, जो दिया है पहले ये वाली स्टेप जरूर लिखना साथियों। क्या है ना कि अब आप 12th क्लास में आ गए हैं, आपकी कॉपी बाहर चेक होने जाएंगी, तो उन्हें ना पूरा प्रसार करके ही मिलना चाहिए, तभी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है ना साथियों। देखिए मैंने ये लिख दिया है, ये क्या माना, मैंने x1 y1 के मान तो ज्ञात कर लिए और फॉर्मूला भी जमा दिया है। ये देखिए, और फिर उसके बाद देखिए मैंने फॉर्मूला जमा दिया है। देखिए अपन पहले क्या लिखते थे, डेल्टा लिखते थे ना, डेल्टा की जगह आपकी बार 4 लिखेंगे, मतलब क्षेत्रफल की जगह पे। ये देखिए,
और फिर क्या हुआ साथियों, ये जो 1/2 इधर था ना, ये इस साइड जाके क्या हो गया, इनटू में आ गया, ठीक है ना साथियों। ये 8 आ गए और फिर उप सारणिक बनाया अपन ने। अभी आप प्रसार करके देखिए, मैंने पहले ही बताया था, पहला अवयव प्लस का होता था, के प्लस का आ गया। फिर 0 दूसरा अवयव का होता था, माइनस का होता था, तो वो 0 लिख दिया। और फिर तीसरा अवयव जो होता था ना, वो प्लस का होता था, वो लिख दिया अपन ने। फिर अपन ने इनको आर पार गुणा किए। आर पार गुणा करने में लेफ्ट से राइट करते हैं, मतलब 0 का 1 से होगा, फिर उसके बाद में माइनस लगेगा, फिर 1 का 2 से होगा, ठीक है ना साथियों। इस तरह से अपन ने इनके गुणा कर दिए। गुणा करने के बाद क्या होगा, अपना आंसर आया साथियों, यहाँ पे ऐसा आ रहा है सर। देखिए आप लोग समझदार लोग हैं, ये देखिए अपना के का मान आया कितना, के का मान आया 0। तो चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद साथियों।